नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां वे केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर भाजपा आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कहा है कि हमारी पार्टी को राजनीतिक रूप से भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि लोकतंत्र में आमतौर पर काम करने वाले सभी संस्थान काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ही भारतीयों से जुड़ने का एकमात्र रास्ता बचा था। राहुल गांधी ने कहा कि देश में भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि वे काम नहीं कर रहे थे, मीडिया काम नहीं कर रहा था, अदालतें काम नहीं कर रही थी, कुछ भी काम नहीं हो रहा था। इसलिए हमने कहा कि ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं। आगे बोले कि हालांकि भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक स्तर पर थी, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में निजी स्तर पर मैं हमेशा ऐसा करना चाहता था। ऐसा तब से करना चाहता था जब मैं छोटा था। मेरे मन में हमेशा ये विचार था कि मुझे अपने जीवन में किसी समय अपने देश में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल में भारत में राजनीति बदल गई। हमने राजनीति के एक ऐसे चरण में प्रवेश किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव पर हमला। यह एक कठिन लड़ाई रही और व्यक्तिगत रूप से इसने मुझे बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 2014 से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करूंगा, लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लिए यही एकमात्र रास्ता बचता था। मीडिया को दबा दिया गया, संस्थानों को नियंत्रित किया गया, एजेंसियों को नियंत्रित किया गया, विपक्ष पर हमला किया गया और राज्यों की सरकारों को उखाड़ फेंका गया। हमने वास्तव में भारत के लोगों के पास जाने का हमारे पास सिर्फ एकमात्र यही तरीका हमें पाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं हैं और हम उनमें से कुछ चिंताओं को साझा करते हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीज़ें स्थिर हो जाएंगी और हम मौजूदा सरकार या किसी अन्य सरकार के साथ संबंध बनाए रख पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।